क्या आप जानते हैं कि टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? या ये तो पता ही होगा कि ससुराल को ससुराल गेंदा फूल क्यों कहा जाता है? नहीं तो आप ये जानते ही होंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ससुराल को ससुराल गेंदा फूल क्यों कहते हैं? आपने दिल्ली 6 मूवी में इस गाने के बोल सुने होंगे। यही नहीं, इस पर एक पूरा सीरियल भी बन चुका है। आइए थोड़ा इंडियन स्टाइल में समझते हैं। गेंदा एक ऐसा फूल है जो 12 है, यानी साल भर खिलता है। इसे खिलने के लिए किसी खास जगह की आवश्यकता नहीं होती। गेंदे के फूल गमले में भी उतने ही अच्छे से फलते फूलते हैं जैसे जमीन पर फलता है, और हमेशा गुच्छों में ही खिलता है। ये तो आप जानते हैं कि भारत के विवाह में विदेशों की तरह केवल 2 व्यक्ति नहीं जुड़ते, बल्कि शादी के बाद 2 नए परिवार आपस में जुड़ते हैं और कई नए रिश्ते बनते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जॉइंट फैमिली का चलन रहा है, इसलिए विवाह के बाद पत्नी को ससुराल में कई सारे नए रिश्तों के साथ रहना होता है, जिसमें वो किसी की पत्नी बनने के साथ साथ किसी की बहू, भाभी, देवरानी, मामी, चाची भी बन जाती है। ससुराल में चाचा, मामी, बहू जैसे सभी रिश्ते गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों की तरह आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं, और यही गेंदे के फूल आपस में जुड़कर फूलों को एक गुच्छा यानी ससुराल बनाते हैं। जैसे दिल्ली 6 का गाने के बोल हैं, सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे। इतने सारे नए रिश्ते के साथ लड़की का रहना इतना सरल भी नहीं होता। ये बात उस नवविवाहिता के ससुराल वाले भी समझते हैं, इसलिए वो नई बहू को परिवार रूपी फूल की खुशबू में बांधने की कोशिश करते हैं, यानी गेंदे के फूल में समेटने का प्रयास करते हैं, और नवविवाहिता इस गेंदे के फूल रूपी ससुराल के गुच्छे में घुल मिल जाती है, उस गेंदे के फूल के गुच्छे में जुड़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? टायर रंगीन कलर की बजाय काले रंग के बनाने का कारण टायर की लाइफ से जुड़ा है। टायरों को बनाने के लिए सबसे पहली चीज है रबड़। वैसे तो रबड़ कई किस्मों में बनाया जाता है, पर टायर बनाने के लिए इसकी क्वालिटी पर कुछ खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रबड़ की क्वालिटी पर ही निर्भर करता है कि टायर कितना चलेगा, उसकी लाइफ कितनी रहेगी। यही कारण है कि बाजार में मिलने वाले टायरों के दाम अलग अलग होते हैं। आपको बता दें, जिस रबड़ का इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है, वैसे तो इसका नेचुरल कलर स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका कलर काला हो जाता है। दरअसल रबड़ में कार्बन मिलाने से टायर की लाइफ में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि जहां साधारण रबड़ से बना टायर केवल 10,000 किलोमीटर चलकर ही घिस जाएगा, वहीं कार्बन और सल्फर मिक्स करके बनाया गया रबड़ का टायर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना जरूरी है। कार्बन के कारण ये अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बच जाता है। विशेषज्ञों की माने तो टायर के साइज पर वाहन की एवरेज भी निर्भर करती है, यानी बड़े साइज का टायर डालने पर उसकी प्रति किलोमीटर एवरेज में कमी आती है। चौड़े साइज का टायर होने पर हवा का दबाव ज्यादा बनता है, जिसके कारण ईंधन ज्यादा खर्च होता है, मगर चौड़े टायर के साथ ब्रेक का संतुलन ज्यादा सही बनता है। ऐसे में इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पर चौड़े टायर का ज्यादा फायदा मिलता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। सामान्य टायर की तुलना में ये वजन भी ज्यादा उठा पाता है। यही कारण है कि कई वाहनों में लोग चौड़े साइज के टायरों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए टायर खरीदने से पहले इन सब बातों पर ध्यान जरूर दें। फैक्ट नंबर 3, ये अपने दिल को बैग में लेकर क्यों घूमती है? आपने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में तो सुना होगा, जिसमें एक शख्स के दिल को निकाल कर दूसरा हार्ट लगाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में एक ऐसी महिला है जिसे डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बजाय ऐसा आर्टिफिशियल हार्ट लगाया है जो उसके शरीर के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, इसलिए वो अपना हार्ट अलग बैग में साथ लेकर चलती है। 39 साल की सेल्वा हुसैन ब्रिटेन में इकलौती ऐसी महिला है जिनका हार्ट शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, और ये मुमकिन हुआ डॉक्टर की खास आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी से। दरअसल 2 बच्चों की मां सेल्वा को 6 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ हुई। परेशानी इतनी बड़ी कि वो तुरंत डॉक्टर के पास जा पहुंची। डॉक्टर ने इन्हें सीरियस हार्ट फेलियर की दिक्कत बताई और उन्हें वर्ल्ड फेमस हेयरफील्ड अस्पताल में रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदा रखने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर्स का कहना था कि सेल्वा की हालत इतनी नाजुक थी कि ना उन्हें लाइफ सपोर्ट के जरिए जीवित रखा जा सकता था और ना ही उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा सकती थी। इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम लगाया जो शरीर के बाहर रहता है, लेकिन उसका कनेक्शन शरीर के भीतर इस तरह किया जाता है
कि वो बिल्कुल हार्ट की तरह ही शरीर में खून पंप करता है। सेल्वा जो अपने साथ बैग रखती है उसका वजन 6.8 किलो है। उसमें 2 बैटरी, 1 मोटर और 1 पंप रखा होता है। मोटर की मदद से ये पंप 2 पाइपों के जरिए शरीर के अंदर लगे प्लास्टिक के 2 चैम्बर्स में हवा पहुंचाता है, जो शरीर के सभी हिस्सों में खून पंप करते हैं। इसके अलावा सेल्वा अपने साथ एक और बैग रखती है जो बैकअप यूनिट है, यानी अगर उनका सिस्टम कभी खराब हो जाए तो सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ये बैकअप यूनिट लगाना होता है। यही कारण है कि उनके पति और एक असिस्टेंट हमेशा उनके साथ रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, छोटे बच्चे ज्यादा क्यों सोते हैं? नवजात बच्चों का सोना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने 9 महीने माँ के गर्भ में यही तो किया है। जब वे गर्भ में थे तो इस तरह की परिस्थितियों में वो 90 से 95% वक्त सो ही रहे होते हैं और उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। इसी कारण गर्भ के बाहर भी नवजात शिशु दिन में 16 से 18 घंटे सोते रहते हैं और इतनी नींद उनके लिए बड़ी जरूरी भी है, क्योंकि गर्भ से बाहर आने के बाद भी उनका शरीर तेजी से बढ़ता है। इस नींद के दौरान उनका मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और शरीर के सभी अंगों का विकास बहुत तेजी से होता है। इसलिए एक नवजात शिशु दिन के लगभग 80 से 85% सोते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि एक शिशु को कितने घंटे सोना चाहिए, इसका कोई ठोस नियम नहीं है। जब एक बच्चा स्वस्थ है और नियमित रूप से माँ का दूध ले रहा है, तब तक सब अच्छा है। ऑल इज वेल। फैक्ट नंबर 5, क्या होता है गारंटी और वारंटी में अंतर? वारंटी और गारंटी को ज्यादातर लोग एक ही समझ लेते हैं, पर ये एक नहीं है। आइए आपको पहले वारंटी समझाते हैं। आपको बता दें, वारंटी ज्यादातर 1 से 3 साल के लिए दी जाती है। वारंटी का मतलब कंपनी की ओर से ग्राहकों के लिए एक आश्वासन होता है, यानी कंपनी द्वारा दी गई वारंटी के अंदर अगर प्रोडक्ट में कोई समस्या है तो कंपनी उसे बिना कोई पैसे लिए ठीक करके वापस देगी। लेकिन वारंटी में कंपनी उसे पूरी तरह बदल कर नहीं देगी। इसका सीधा सा मतलब है ग्राहक को प्रोडक्ट में टूट फूट या अचानक आने वाली समस्याओं से बचाया जाता है। मान लीजिए आपने आज 1 लाख का फ्रिज खरीदा और ये 1 महीने में ही काम करना बंद कर देता है, तो आप मरम्मत के लिए पैसे नहीं देंगे। ऐसा करने से कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास करने लगता है और कंपनी ग्राहक बढ़ा लेती है। अब गारंटी समझते हैं। गारंटी वारंटी से एक कदम आगे है। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना आश्वस्त है कि वे प्रोडक्ट के खराब होने पर सीधे उसे रिपेयर करने या फिर बदल कर नया देने की पेशकश कर देती है। इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट में कोई समस्या है तो कंपनी पहले प्रोडक्ट को ठीक करने की कोशिश करेगी, या कस्टमर के रिपेयर के लिए न मानने पर कंपनी बिना कोई पैसे लिए वो प्रोडक्ट बदल कर नया प्रोडक्ट दे देगी। इसलिए दोस्तों, अब फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट लेते समय इसकी गारंटी और वारंटी का जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।